Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we are studying simple equation, and in simple equation in this chapter, we are studying how and where we apply simple equation in our day-to-day life. So इसी सीरीज में मैंने एक्सरसाइज जो हम 4.4 कर रहे हैं उसी के क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट दिया है. That is you can see a problem of day-to-day life. एक day-to-day life की प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन है सिंपल इक्वेशन का. इक्वेशंस क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इट्स सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल. क्योंकि जब एक बार इक्वेशन बन जाती है फिर तो कुछ भी नहीं रहता है. इक्वेशन आप लोगों ने कितनी सारी सॉल्व कर ली है, कुछ भी नहीं बचता है उसमें. सिर्फ एक बार पूरी मेहनत हमें इक्वेशन बनाने में लगानी है. प्रॉब्लम चाहे देखने में कितनी भी बड़ी लग रही हो, इक्वेशन एक लाइन की बननी है और फिर 2 लाइन में उसको सॉल्व हो जाना है. तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है. तो देखें, पढ़ते हैं इसको. पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन. जैसे कि प्लांटेशन चलता है, ऐसे सुंदरग्राम में प्लांट किए गए हैं ट्रीज. सम ऑफ ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज. उसमें से जो कुछ ट्रीज थे वो फ्रूट ट्रीज थे. द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज भी थे. बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज एंड द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. वो क्या है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम. नॉन फ्रूट ट्रीज जो थे वो 2 more than 3 times ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज थे. मतलब जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे वो फ्रूट ट्रीज के थ्राइस से 2 more यानी कि 2 अधिक थे. सो इन दिस वे व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड. तो जो फ्रूट ट्रीज लगाए गए हैं, फ्रूट ट्रीज जो उगाए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो कितने हैं. नॉन फ्रूट ट्रीज 77. तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा. मैंने बताया है आप लोगों को कि जो भी हमें चीज़ निकालनी होती है, हमें क्या निकालना है, फ्रूट ट्रीज निकालना है. व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ये निकालना है. उसी हम क्या कर लेते हैं, मैथ्स में बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, उसे हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं. तो लेट करते हैं. लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स हमने मान लिया है. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन नॉन फ्रूट ट्री, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज एंड नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. क्या है, नॉन फ्रूट ट्रीज जो दिए हुए हैं की जो संख्या है वो 3 इंटू फ्रूट ट्रीज प्लस 2 more दें. मोर का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है. अब 3 इंटू फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है. तो 3x प्लस 2 बन गया ये. नॉन फ्रूट ट्रीज कितना गिवन है, 77. सो नाउ वी ऑब्टेन सिंपल इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट, फॉर दिस प्रॉब्लम. अब ये देखो सिंपल इक्वेशन क्या बन गई, एक लाइन की बन गई और 2 लाइन में इसको सॉल्व हो जाना. तो वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम्स looks big. Problems तो बड़ी दिखती है, but its solution is not so big. It's very simple equation. It's very simple, you know. So now you have to solve it. So 3x, it gives 3x is equal to 77 minus 2, that is 75. So x is equal to 75 upon 3, it is equal to 25. अब इसे सॉल्व करने में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, आई बिलीव. तो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम. देयरफॉर द नंबर ऑफ, क्या है, एक्स फ्रूट ट्रीज है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज 24. ये हमारा आंसर है, ठीक है. तो आप इसे लिखें. एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ऐसा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है. फिर एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी. लिखें आप इसको. देखें बच्चे, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है. दैट इज एक्चुअली नॉट अ क्वेश्चन, दैट इज अ रीडर. एक पहेली है. जैसे कि हम आम अपनी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी पहेलियाँ यूज़ करते हैं हिंदी में. एक इंग्लिश में एक पहेली, क्या कह रही है पहेली, आई एम अ नंबर. मैं एक नंबर हूँ. टेल माई आइडेंटिटी, मुझे बताओ मैं कौन हूँ. टेक मी 7 times over
आप इसे पढ़कर देखें, समझे। एंड ऐड अ 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। तो बहुत सारे बच्चे जो इसे पढ़कर समझ जा सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चलो हम एक एक लाइन इसकी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आई एम अ नंबर, एक नंबर है, और टेल माई आइडेंटिटी, और वो नंबर हमें बताना भी है, ठीक है। लेकिन उस नंबर को बताने का रास्ता उसने इन 4 लाइन्स में दिया हुआ है। क्या कह रहा है? टेक मी 7 टाइम्स ओवर, यानी कि मुझे 4 गुना 7 टाइम्स कर दो। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 टाइम्स बना दो। एंड ऐड अ 50, और एक 50 मुझ में ऐड कर दो। ऐसा करने से, चलो करते हैं ऐसे, एक 1 by 1 लेट कर लेते हैं। पहले तो लेट द नंबर बी एक्स। ऐसे रिडल्स को सॉल्व करने के लिए जो जो हमें बोलता रहता है हमें वो करते रहना चाहिए। तो हमने नंबर तो मान लिया वो एक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं। जब हमें पता नहीं होता है, अननोन होता है, देन इन मैथमेटिक्स वी एज्यूम अ वेरिएबल, हम एज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल। हमने वेरिएबल एक्स मान लिया। अब क्या कहता है रिडल में फर्स्ट लाइन में? टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरा 7 टाइम्स कर दो। लॉजिक हो गया 7 टाइम्स। फिर क्या कहता है? एंड ऐड अ 50, और एक 50 ऐड कर दो। उसके बाद क्या कहता है? टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी होने के लिए यू स्टिल नीड 40। ट्रिपल सेंचुरी तो ये होती है, इसका मतलब ये नहीं है, इसमें अभी भी कितने की कमी है? 40 कम है इसका मतलब। तो इसमें से अगर हम 40 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 260। तो 260 है हमारे पास। इसका मतलब ऐसा करने के बाद हमारे पास जो बनता है वो ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम, 40 की आवश्यकता है, इसका मतलब 40 कम, दैट इज 260 है वो नंबर। अब तक जो हमने किया वो नंबर, तो 7x + 50 बिकम्स 260। बिकॉज ऐसा करने से यू आर नियर टू ट्रिपल सेंचुरी बट 40 लेस, 40 कम है अभी, ठीक है। नाउ यू सी दैट दिस रिडल हैज बीन टेक अ फॉर्म ऑफ टेकन अ फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशन। अब एक सिंपल इक्वेशन ये बन गई है, तो नाउ व्हेन इट हैज बीन अ सिंपल इक्वेशन इट कैन बी सॉल्व। जैसे हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो करते हैं सॉल्व इसको। 7x = 260, ये इधर चला जाएगा -50। इट गिव्स 7x = 210। अगेन x = 210 upon 7, which is equal to x = 30. So the number is 30. तो हम कह सकते हैं नंबर इज, यहाँ पे लिख दो, सो द नंबर, कौन सा नंबर? इसकी आइडेंटिटी हमें बता देती है, इज 30। ये हमारा आंसर है, ठीक बच्चों। तो ऐसे हमने इसके तमाम क्वेश्चन किए हैं इस सिंपल इक्वेशन में, एक्सरसाइज 4.4 के, एंड दोज ऑल क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन आवर डे-टू-डे लाइफ, एंड दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन इन आवर डे-टू-डे लाइफ। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। Now all the remaining questions you have to do yourself, okay? Even if you face any problem, feel free to ask me. आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर, नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक आप इसे करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।